हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या क्या अपडेट हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल से याद रखिएगा मेन बोर्ड आईपीओज में एक्शन शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें ओखला इंडिया आईपीओ की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। ओखला इंडिया आईपीओ कल से ओपन होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा एक्शन बनने वाला है। तो अपने आप में हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं ओखला इंडिया से, क्योंकि आपको पता ही है कि नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है कल से 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। याद रखिएगा आज के दिन 28 अक्टूबर है और आज के दिन ओखला इंडिया आईपीओ का एंकर बुक निकल कर आएगा। उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर्स है जो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स है, कौन से एफआईआईज है, राइट। तो उसके ऊपर नज़र रखनी रहती है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये एक अलग से मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिसमें हम सिर्फ एंकर बुक के बारे में बात करेंगे। बाकी ₹1 की दोस्तों आईपीओ की फेस वैल्यू है, 730 रुपये का प्राइस बैंड है, 20 शेयर का लॉट साइज है, एक प्योर हुए फिर से 1660 करोड़ का 1667 करोड़ का इशू है। ₹69 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। तो अगर आप ओखला इंडिया के एम्प्लॉय है तो आपको ₹69 का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं, माफ़ करेगा, रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, QIB कैटेगरी 50% रहेगी, रिटेल कैटेगरी 35% रहेगी, तो HNI कैटेगरी 15% रहेगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये आईपीओ कल काम करता है। सब्सक्रिप्शन का जो भी अपडेट रहेगा वो आपको लगातार हम शेयर करते रहेंगे। देखिए, एक्शन जैसा मैंने कहा बनता हुआ दिख रहा है, शुरू हो चुका है, लेकिन अब माना जा रहा है कि और भी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा नवंबर के मंथ में तो पक्का, बट दिसंबर में भी। तो दोस्तों एक खबर निकल कर आई है जिसमें जो सिटी के सीईओ है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आईपीओ अब आप आते हुए देखेंगे। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डील मेकिंग याद रखिएगा क्रिटिकल बिजनेस रहा है सिटी के लिए। तो इसमें के बाला सुब्रमण्यम जो सीईओ है इंडिया सब कॉन्टिनेंट सब क्लस्टर एंड बैंकिंग हेड, उन्होंने कहा कि 2025 ने एक्सीड किया एक्सपेक्टेशंस और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एंड भी होगा ऑन अ हाई एज वेल। मतलब उन्होंने कहा कि 2024 में जो बम्पर ईयर हमको देखने को मिला था आईपीओस के लिए, उनका मानना है कि 2025 में भी इसी तरीके से रहता हुआ नजर आया और सरप्राइज करेगा मैनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंक्लूडिंग बाला, जो उन्होंने बताया कि उनके कॉलीग्स बहुत सारे फ्रेंड्स बताते हैं कि उनको ये 2025 का साल भी सरप्राइज करता हुआ नजर आया, इतने आईपीओ आते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक ग्रेट मैच है डिमांड और सप्लाई का। बिटवीन नाउ एंड December 15 वी मे सी अनदर $10 to $15 बिलियन ऑफ कैपिटल रेजिंग। मतलब उनका मानना है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर के टोटल मिलाकर रेज जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ये आईपीओज हमको और आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा उनका मानना है, राइट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि लेंसकार्ट का आईपीओ लगभग 8,000 करोड़ का है, ग्रो का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, पाइन लैब्स का आईपीओ आता हुआ दिखिएगा आप, राइट। कल आपको बताया फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ आने वाला है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे 10 से 15 बिलियन डॉलर का रेज याद रखिएगा अभी बाकी है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। मतलब 10 बिलियन डॉलर का मतलब लगभग 85,000 करोड़ होता है, राइट, आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके की उनका मानना है कि समय रहता हुआ देखने को मिलेगा। प्लस एफआईएस का रिटर्न जो हमको देखने को मिल रहा है, उन्होंने बोला कि एक रीअश्योर कर रहा है ये ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ एफआईआईज। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है फाइनेंशियल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि वो वापस से बाजार में लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने अर्ली अक्टूबर में देखा। और उन्होंने पहली बार देखा है 12 महीनों में कि जो निफ्टी है उसने ऑलरेडी टच कर दिया है 25,700 का लेवल। अब ऑलरेडी आपको पता है कि उससे ऊपर हमको जाता हुआ दिखा है। तो ये अपने आप में देखिए जो बाजार भी फिर से थोड़ा सा रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, 26,000 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, निकलता भी है वापस नीचे आ जाता है, वो बात अलग है। लेकिन ये बात सही है कि देखिए बाजार में तेज़ी जो देखने को मिल रही है या फिर बाजार में जो हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, अब आगे चल के स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली मार्केट और ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इसके दोस्तों एक और न्यूज़ थी जिसमें हम वैसे तो आपको कल ही बता दिया था, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अभी वेदांता ग्रुप का जो कंपनी है स्टरलाइट इलेक्ट्रिक, इसको सेबी ने होल्ड पे रख दिया है। मतलब इसका अभी आईपीओ याद रखिएगा अप्रूव नहीं किया गया है, राइट। कल जब मैंने आपको बताया था दोस्तों बहुत सारी कंपनीज को अप्रूवल मिला, तो उसमें एक कंपनी थी जिसका नाम था स्टरलाइट इलेक्ट्रिक। इसको याद रखिएगा अभी एबीएंस में रखा गया, मतलब अभी सेबी ने इसको अप्रूव नहीं किया है। आगे चल के अप्रूवल मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ अभी के लिए एबीएंस में रखा गया है। तो यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि दोस्तों जो सेबी है उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कोई रीज़न कि क्यों रखा गया है, बट अभी के लिए तो रोका गया है इसके आईपीओ को। अब आगे चल के अगर देखिए कंपनी से कुछ सेबी मांगती है तो देन कंपनी को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन जाकर ये आईपीओ भी आपको आता हुआ दिख जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, बट अभी के लिए नहीं आएगा, ये बात क्लियर। चलिए अब जीएमपी पे सीधा आ जाते हैं। पहले हम मेन बोर्ड के जीएमपी देखते हैं, देन एसएमई से भी आएंगे। तो देखिए ग्रो
बताया जा रहा है कि दोस्तों ग्रो हो सकता है कि आज, जी हाँ, टुडे आरएचपी फाइल कर सकती है। यानी ग्रो की जो आरएचपी है वो हमको आज के दिन फाइल होती हुई दिख जाएगी। तो हो सकता है कि देखिए जो इन्फॉर्मेशन है फर्दर वो 1 से 2 दिनों के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए। ग्रो की दोस्तों टेंटेटिव डेट्स आ गई है। टेंटेटिव मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बीच ओपन होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि दोस्तों ये डेट्स चेंज भी हो जाए, बिकॉज टेंटेटिव है तो टेंटेटिव बदल सकती है। बट जो बताया जा रहा है वो ये है कि ग्रो का आईपीओ 4 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। जी हाँ, 4 to 7 नवंबर के बीच में याद रखिएगा जो ग्रो का आईपीओ है ये बताया जा रहा है ओपन होता हुआ दिखेगा। आप कहेंगे 4 से 7 मतलब 4 दिन, तो 5 तारीख को बाजार का हॉलीडे है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 4, 6 एंड 7 ये 3 दिन के लिए ग्रो का आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। और जीएमपी आप देखिए 8 रुपये चल रही है। कल वैसे 11-12 रुपये तक भी गई बट वापस से 8 रुपये आ गई है। प्राइस बैंड बताया जा रहा है कि 104 रुपये के आसपास आ सकता है, यानी 100 रुपये से ऊपर ही आता हुआ दिखेगा, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर चौंका दे तो बात अलग है कि और ऊपर लिया या फिर और नीचे लाया तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, ग्रो का आईपीओ जैसे मैंने कहा फाइनलाइज हो ही चुका है और अब आपको ओपन होता हुआ दिखेगा विद इन, मतलब आप मान के चलिए कि इन्फॉर्मेशन फर्दर जो है वो आज या फिर कल के अंदर पूरी आई जाएगी। इधर आते हैं दोस्तों लेंसकार्ट पे। लेंसकार्ट की जीएमपी में अचानक से जो कल एक बड़ी तेज़ी दिख रही थी आज फिर गिरावट हो गई है। पहले याद रखिएगा प्राइस बैंड है 402 रुपये का, 7278 करोड़ का इशू है, 37 लॉट का याद रखिएगा, मतलब एक लॉट है। टोटल आईपीओ ओपन हो जाएगा 31 से 4 नवंबर के बीच में। 88 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, जो कल दोस्तों अगर आप देखेंगे हाई लगाया जब बंद हुआ तो वो 108 रुपये था। वैसे तो 120 रुपये तक भी प्रीमियम चला गया था, लेकिन अब 120 से 88 रुपीज़ करेंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। यानी जो प्रीमियम लगभग 30% तक पहुंच गया था अब फिर 21% के आसपास हो चुका है। अब देखिए लेंसकार्ट को लेकर अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है ड्यू टू इट्स वैल्यूएशन। और हमने बात करी वैल्यूएशन को लेकर भी कि वैल्यूएशन ज़रूर देखा जाए तो कंपनी ने थोड़ा सा हायर एंड पे रख दिया। कंपनी को नीचे लेकर आना चाहिए था, बिकॉज अगर कंपनी 10-20% नीचे रखती ना तो बाजार उसको और अच्छा दिखे वैल्यू कर देता लिस्टिंग पर। बट ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे जितने भी आईपीओ खोले उसमें सबसे ज़्यादा जीएमपी इसी की है। बट क्या वो सस्टेन कर पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल तो यही है। बट हाँ, अभी 21% के आसपास चलती हुई दिख रही है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बुरी कहीं से भी कहीं तक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे जिसका नाम है स्टड्स एसेसरीज। यहाँ पे भी दोस्तों प्रीमियम में कमी देखने को लगातार मिल रही है। वैसे याद रखिएगा ये आईपीओ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में ओपन होगा। 585 का प्राइस बैंड है, 455 करोड़ का इशू का साइज़ है। 55 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं, जो करीबन 9.40% होता है। और याद रखिएगा हाई लगा है 85 रुपीज़ का। वैसे तो 100 रुपये भी गया था बट उससे अब गिरते गिरते 9% पर आ चुका है। मतलब जो 10% से ऊपर का प्रीमियम था वो अब अगर आप देखेंगे सिंगल डिजिट में आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ सिंगल डिजिट यानी परसेंटेज की वैल्यू। 55 है बट देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देन दोस्तों आता है ओखला इंडिया। यहाँ पर भी सिचुएशन सेम ही है, यहाँ पर भी प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन जैसा आपको बता दिया कल से हो जाएगा। 145 का प्रीमियम था, अब 88 रुपीज़ रह चुका है। अब देखते हैं यहाँ से क्या और नीचे जाता है, बट हाँ अभी तो करेंटली 88 रुपीज़ चलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज़ पे। तो एसएमईज़ में देखिए श्रीजी ग्लोबल एक एफएमसीजी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा 4 से 7 नवंबर के बीच में। 125 रुपये का प्राइस बैंड है, 80 करोड़ 75 लाख का इशू का साइज़ है। कोई जीएमपी में शुरुआत देखने को नहीं मिली है। देन सेफ क्योर ये आईपीपी ओपन होगा, ये भी एसएमई सेगमेंट का है, 29 से 31 अक्टूबर के बीच में। 102 रुपये का प्राइस बैंड है, 29 करोड़ का इशू का साइज़ है। अभी तक अगर आप देखेंगे कोई भी प्रीमियम नहीं है। देन दोस्तों अगला इशू आता है गेम चेंजर्स टिक्सफैब। आज से ये नया एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है जो ओपन रहेगा टिल 30 अक्टूबर। 102 रुपये का प्राइस बैंड अभी तक 9% सब्सक्राइब होता हुआ देखा है। 52 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। देन अगला आता है जयेश लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर दोस्तों प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है 7 रुपये का। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, कल के दिन क्लोज हो जाएगा। अभी तक मोर देन 6 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। याद रखिएगा 27 करोड़ का ही इशू का साइज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।